राठौड़ साहब इसलिए आए हैं, इनको लगा कि नागौर की सदरा के ऊपर बेलगाम अपराधियों के द्वारा दो निर्दोष बच्चों का अकारण हत्या कर दी जाती है। और तीसरा दिन है आज, 38 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक न तो कोई अपराधी गिरफ्तार हुआ है और न ही उनका संरक्षण देने वाले लोगों को बुला के इन्होंने पूछा है। हमने तो ये भी सुना है कि जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उन्हीं से ये कहा जाता है कि कौन कौन लोग थे हमें बताओ। एसपी साहब हम बता चुके हैं आपको किस होटल के अंदर षड्यंत्र था और आपके बस की बात नहीं है। इस घटना के अंदर ये जो संगठित अपराधी हैं, जो अन्य कोई वारदात करने के लिए एकत्रित थे, इन अपराधियों को कुछ राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इन अपराधियों के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर कोई छोटी मोटी घटना की गई तो कांग्रेस पार्टी के नेता पुलिस अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर उनको छुड़वा देते हैं। इसी से इनका यह मनोबल बना। हम सीबीआई की मांग इसलिए कर रहे हैं और आपसे भी अनुरोध और निवेदन करना चाहते हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष है, हमारी इस आवाज को आप आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक इन राजनीतिक नेताओं का पर्दाफाश नहीं होगा और दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। आंदोलन के अंदर ताली नहीं बजाकर वो जोश हमें बरकरार रखना है, जिंदा रखना है, क्योंकि डीडवाड़ा कुचामन का यह शासन प्रशासन सोया हुआ है और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इस जोश की आगे आवश्यकता पड़ेगी। राठौड़ साहब हम धन्यवाद देना चाहते हैं डीडवाड़ा कुचामन के सारे लोग, पीड़ित परिवार की तरफ से भी कि आपने हमारी इस पीड़ा को महसूस किया और उम्मीद करते हैं हम सारे के सारे लोग कि आप हमारी इस लड़ाई को आगे लड़ाई इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं राठौड़ साहब से पहले एक बार इस शासन और प्रशासन को पुनः पता चल जाए कि पूरे डीडवाड़ा और कुचामन के वो लोग न्याय की गुहार करने के लिए आप लोगों के बीच में पूरी ताकत के साथ में आवाज दो। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में, जिला प्रशासन होश में, मुख्यमंत्री होश में, हत्यारों को फांसी दो। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा मकराना के विधायक गोपाराम जी से कि आप इस आंदोलन में हमारी ताकत बढ़े, इस पीड़ित परिवार को आप न्याय दिलाने के अंदर हमारा सहयोग करें। आदरणीय गोपाराम जी। बहुत ही दुख का विषय है और मैं कुछ शब्दों में ही मेरी बात कहूंगा। इस तरह की घटना लोग कहे, कुछ कहे कि क्या सोचता, क्या करना था, किस लिए हो गया, क्या करना चाहते थे, क्या हो गया, ये सब बकवास है। जो हुआ वो इंसानियत के नाम पे कलंक है। ऐसी घटना मैं कल भी आया था, मैं तो खुद भावुक हूँ। जिस परिवार पर बीती, एक मिनट के लिए आप खुद मान के चले कि वो बच्चा मेरा था, वो भाई मेरा था, वो बेटा मेरा था, तब हमको पता लगता है दुख क्या होता है। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा, आपकी मांगों के साथ सीबीआई की जांच हो, आपकी मांगे पूरी हो और इस तरह के घटना पर मुलजिमों या अपराधियों को फास्ट ट्रैक से जल्दी फांसी की सजा हो, तब जाके ऐसे अपराध रुकने की
संभावना है। आज हो क्या रहा है, पुलिस का अपराधियों में भय नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। राजनीतिक कारणों से अभी हमारा आप एक जगह है, जोश में है, ताकत में है, न्याय दिलाने के लिए है, और धीरे धीरे ये क्या मामला कमजोर पड़ जाता है, और जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित है, उनको न्याय नहीं मिलता और लोग राजनीति रोटियां सेकने लग जाते हैं। मैं खुद कह रहा हूं, मैं रास्ते में भी आ रहा था, मैंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता एक इस तरह की घटना जिनको कुचल कुचल कर मार दिया जाता है, वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था। इसके लिए अगर ऐसी घटना में उनको न्याय दिलाना है तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे कोई जाति विशेष के होंगे, मैं यहाँ तक जब भी कोई आपका समाज या आपके लोग मुझे जहाँ ले जाएंगे, जहाँ कहेंगे, मैं मौजूद रहूंगा। कल भी आया था, लेकिन अपराधों की रोकथाम की एक इलाज है, अपराधियों में पुलिस का भय हो, अपराधियों को नेताओं का संरक्षण नहीं मिले। मैंने विधानसभा में भी कहा था, भूमाफिया, माफिया, अपराधी और जनप्रतिनिधियों का अगर गुड़जोड़ बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारियों का, माफियाओं का और भ्रष्ट नेताओं का गठजोड़ बनकर गरीबों पर अन्याय करने वाला है, ये जनहित में नहीं है। आगे हमारे विपक्ष के जो हमारे नेता है राजेंद्र जी राठौड़ साहब, वो मुझे मालूम है पूरा तो मैं सारी बात का सार यही है कि इस तरह की घटना का रोकथाम करना है तो फास्ट ट्रैक के द्वारा कुछ ही महीनों में ऐसे लोगों को सजा फांसी की हो, ताकि अपराधियों में भय हो। भय बिना प्रेरित नहीं है देवा, कोई कृति करो सेवा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में परबतसर के पूर्व विधायक मान सिंह जी भी हमें ताकत देने के लिए आए हैं। बहुत के पूर्व विधायक भाई गोवर्धन जी देवाल हमारे बीच में है। एसआर लोनिया जी हमारे बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गजेंद्र सिंह जी ऑडिट हमारे सामने बीच में है। मकराना से कर्नल केसरी सिंह जी हमारे बीच में है। जिला प्रमुख जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मनोहर सिंह जी, भाई साहब अशोक जी सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, वो हमारे बीच में है। प्रभुराम जी खड़ेरा हमारे बीच में अंदर है। जितेंद्र सिंह जी जोधा हमारे बीच में अंदर है। तो ये सारे लोग इस आंदोलन को ताकत देने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबकी तरफ से इनसे अनुरोध भी करूंगा कि आप हमारी ये लड़ाई, क्योंकि वो बच्चे जो कि निर्दोष थे, जिनको पता ही नहीं था कि किस तरीके से बदमाश या घात लगा के बैठे हैं, और उन निर्दोष बच्चों की गाड़ियों से कुचल के जिस तरीके से हत्या की गई, और ये ढीडवाड़ा कुचामण का शासन प्रशासन अभी भी आंख मूंद के बैठे हैं। तो हम सब आपसे ये अनुरोध और निवेदन करना चाहेंगे राठौर साहब कि आप हमारी ताकत बने और हमारी बात को आगे पहुंचाए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा दौद के पूर्व विधायक भाई गोवर्धन जी भाई। एक निंदनीय घटना जो पूरे राजस्थान को दहलाने वाली है, और उसकी सुध लेने के लिए हमारे बीच में इस राजस्थान के जनता के हितैषी, गरीबों के हितैषी और राजस्थान की उन हितों की लड़ाई लड़ने वाले प्रतिपक्ष के नेता सम्मान्य हमारे राठौड़ साहब, और इससे नागौर जिले के सभी हमारे नेता यहाँ पर विराजमान है। सम्मान्य रूपाराम जी, सम्मान्य जिला प्रमुख जी, सम्मान्य हमारे पूर्व एमएलए साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ज्ञानाराम जी, सभी लोग, और यहाँ पर विराजे हुए हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ लोग जो दूर दराज से पधारे हैं, और जिनके मन में कहीं न कहीं ये पीड़ा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और इसको न्याय मिलनी चाहिए। और इस न्याय के लिए आप सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी कुछ लोग बीच में सोच रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, ये किसी जाति या किसी धर्म का साथ में अन्याय नहीं हुआ है।
एक व्यक्ति के लिए अन्याय हुआ है, जो गरीब बच्चों के लिए अन्याय हुआ है, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई जैसे राठौड़ साहब आए हैं, तो राठौड़ साहब को हम इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि सब व्यक्तियों को कहीं न कहीं कोई न कोई काम होता है, लेकिन राठौड़ साहब वहां से, मेरे को पता है कि रात को गंगानगर गए थे, गंगानगर से जयपुर आए थे, जयपुर से यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ इनके मन में, कुछ इनके दिल में ये विचार आया कि ये जो घटना हुई है गलत है ये, और इनके परिवार के लोगों को और इनके नागौर के लोगों को इनको न्याय मिलना चाहिए, यही इनकी सोच है। तो इसलिए हम सब लोग, कोई यहाँ पर कोई पार्टी विशेष या कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष की बात नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि प्रशासन और मुख्यमंत्री 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई अपराधी को पकड़ा नहीं जा रहा है, अभी तक उनको न्याय की कोई बात नहीं की जा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे साथ, ये आज उन बच्चों के साथ में हुआ है, कल आप लोगों के साथ में होगा और होता है। इसलिए ये हमें न्याय लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर इसको अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है और मुख्यमंत्री नींद, मतलब चैन की नींद सो रहा है, तो हमें इसके लिए जगाना है और इनको हमें ये सोचना है कि इसकी सीबीआई जांच हो, और हम सब लोग यदि प्रयास करेंगे तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इसकी सीबीआई जांच भी होगी और उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा और हमें न्याय मिलेगी और इस परिवार को न्याय मिलेगी, यही मैं कहना चाहूंगा। और मैं यही कहता हूं कि मेरे लायक, क्योंकि मैं आप सब लोगों के साथ में, राठौड़ साहब जिस प्रकार से आप लोगों की बात सुनकर यहाँ आए हैं, सब लोग जितने भी आए, जैसे अभी कह रहे थे कि और लोगों को भी बुला लो, तो आने चाहिए, न्याय हमें चाहिए। हमें कोई ये नहीं कि हम कोई राजनीति करें, हमें ये चाहते हैं कि इन परिवार के लोगों को न्याय मिलने चाहिए, यही हमारी सबसे आशा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, नागौर के वो क्रांतिकारी नेता जो हर उस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध डट के हमेशा शासन और प्रशासन से मुकाबला करते हैं, मेरे भाई पुखराज जी मेघवाल, आपसे निवेदन है कि आप आए और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद श्याम प्रताप सिंह जी। आज मेघवाल समाज के 3 युवाओं के साथ बर्बरता से कुख्यात दिमाग रखने वाले बदमाशों ने, राजनीतिक संरक्षण में पलने वालों ने, प्रशासन से मिलीभगत रखने वालों से आज समाज को यहाँ बैठना पड़ रहा है। इस आयोजित धरने में हम अपनी बात रखने से पहले सर्व समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सब सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित युवा साथी, हमारे बीच अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता एम विधानसभा में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे और गहलोत सरकार के सामने राजस्थान प्रदेश के गरीब किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व विधायक के मान सिंह जी किन्सरिया और मकराना से विधायक रूपाराम जी मुरावतिया साहब और पूर्व विधायक के गोवर्धन जी जोधा साहब, बाबूलाल जी कुमावत, एसआर लोनिया जी, मकराना से चलकर पहुंचे हमारे बीच पक्सा मलिंगा, कंवरलाल जी रिया, प्रभुलाल जी कडेला, मीडिया बंधु और प्रशासन बंधु, आप सभी के साथ पुखराज फाइटर की ओर से जय भीम। जय भीम। मैं तो साथियों कल जयपुर था, हमारा प्रोग्राम था,
और ये घटना सुनने के बाद रात को चल के आए। आपके बीच में मैं पिछले 3 घंटों से बैठा हूं और रात की 2 बजे भी यहां भी था। और मेरा अनुरोध है आप सब लोग से, यहां पर कॉम्बिनेशन बना करके चलाएं। आज राजस्थान प्रदेश में पिछले 5 साल से जितना दलितों पर अत्याचार हुआ है वो 70 साल के रिकॉर्ड में कभी नहीं हुआ। आज राजस्थान प्रदेश अपराध की दुनिया में नंबर 1 पर माना जाता है। और ऐसे ऐसे अपराध जिससे आपकी रूह कांप जाती है। और आप लोग हमेशा नेताओं की बात सुनने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन जिस समाज के साथ अत्याचार होता है, जिस समाज को इस देश की धरती पर डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को संविधान बनाकर अपने हक अधिकार देने का काम किया है। आप खूब जय भीम बोलते हैं, लेकिन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए देश की 70-80 साल की आजादी के बाद ये आप लोगों के साथ होता है। और जब भी इस तरह का अपराध होता है, जब भी अत्याचार होता है, जब भी एट्रोसिटी जैसा मामला होता है, तो आप लोगों की पंचायती लोग करते हैं और उस पंचायती में लास्ट में जाकर के कंप्रोमाइज होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर एक मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, एक बलात्कार हुआ, दूसरा बलात्कार हुआ, तीसरा बलात्कार हुआ, अगर तुम्हारे खून में ऐसी कोई जान है और स्वाभिमान और इज्जत मान सम्मान की सांसें चलती है, तो आप लोग कसम खाओ कि हमारा अपमान होने के बाद, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटने के बाद और हमारे युवाओं का कत्लेआम होने के बाद हम इस देश के अंदर कैसे रह सकते हैं। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा हुआ है, अगर तुम्हारी जान माल पे खतरा होता है तुम हम हथियार उठा सकते हैं। किस चीज से डरते हैं आप? मरेंगे, दुश्मन तुम्हें मारेंगे और आप लोग यूं ही बैठे बैठे मरते रहेंगे और आपकी मौत पर धरना चलता रहेगा। देश के सारे स्टेटों में 600 जिलों में इस देश का ऑल इंडिया का शेड्यूल कास्ट धरने पे बैठा है। कोई न कोई मांग को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन, आए दिन आप लोग चिल्लाते रहते हैं, मुआवजा मांगते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। किससे मांग कर रहे हैं? जो लोग तुम्हें अच्छी जीवन में देखना नहीं चाहते उनसे आप लोग मांग कर रहे हैं। जो लोग आप पे अत्याचार करने पर तुले हुए हैं उन लोगों से आप मांग करना चाहते हैं। क्या अशोक गहलोत की आंखों पर इस तरह का चश्मा लगा हुआ जिसको ये अत्याचार नहीं दिखता है? अरे भाई, उनको बोलो, आपने वोट दे करके उनको राजस्थान प्रदेश की कुर्सी पर बिठाया है, उसको बोलो ऐसा कोई चश्मा लाओ जिससे तुम्हें कम से कम अत्याचार दिख सके, तुम्हें कम से कम बलात्कार जैसी घटना दिख सके। थाना गांधी में घटना हुआ बलात्कार, उस बाप के सामने, उस बेटे के सामने, गैंगरेप हुआ बेटे के सामने अपनी मां के साथ। मजबूरन ये इस राजस्थान प्रदेश सरकार का लॉ एंड एक्ट कमजोर होने की वजह से एक बेटे को अपनी मां का गैंगरेप होते हुए देखना पड़ा सकता है। क्या उस जगह अपनी मां होती तो आप लोग देख पाते? आपके दिल पर क्या गुजर? एक पति को अपनी पत्नी के साथ गैंगरेप होते हुए देखना पड़ा है, ये आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? अगर आप लोगों ने इस देश में इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में अपना दिल दिमाग अगर इस लोकतंत्र से नहीं जोड़ा, तो मेरा आप लोगों से कहना है, इस देश की जमीन पर तुम्हारी आने वाली नस्लें कभी भी भविष्य में सुरक्षित नहीं रहे। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, आए दिन हम लड़ाई नहीं कर सकते।
आज का अखबार पढ़ो, आज का सोशल मीडिया देखो। राजस्थान की 350 250 तहसीलों पर आपके शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कहां करने पर बैठे हैं। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, आप लोगों को पता है कि राजस्थान प्रदेश में इन गरीबों के साथ खिलवाड़ होता है और इन थानों के अंदर आपका FIR दर्ज नहीं होता है। पूछो इन पुलिस वालों से जाकर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट आप लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। इस आवाज को बुलंद करो। मरने के बाद धरना देने से पहले इन दुश्मनों को ये बताओ कि हमारी मान सम्मान की सुरक्षा की तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी है क्या। अरे पूछो तुम महेंद्र चौधरी से, पूछो तुम चेतन डोडी से, पूछो तुम अशोक गहलोत से, ये पुलिस या किस लिए बिठा रहता है। अगर ये हमारे हकों की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, ऐसे IPS को बिठाकर, ऐसे RPS को बिठाकर, ऐसे SHO को बिठाकर हमारे दिन दाड़े बलात्कार और मर्डर जैसे हालात क्यों बन रहे हैं। डीडवाना में पिछले समय बलात्कार की घटना हुई, आपकी बहन को मारकर रोड पे फेंक दिया गया। क्या हुआ? आपने गवर्नमेंट जॉब मांगा, आपने मुआवजा मांगा। अरे जब गहलोत का OBC का आदमी था, मेरा उदयपुर के दर्जी से लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई बैड इंटेंशन नहीं है। आप डबल दो, इसका मैं विरोध नहीं करता। अरे जब वोटर मरते हैं तो तुम करोड़ों देते हैं, और जब इस देश में ये गरीब कमजोर और किसान मजदूर जो इस देश में अपने 5 उंगलियों से काम करके इस देश का पहाड़ पत्थर तोड़कर, इस खदानों में से पत्थर निकालकर इस देश के मंदिर महल मस्जिद का निर्माण करता है, जब वो मरता है तो उसको 5 लाख दिया जाता है, और जो लोग उधर मरते हैं उनको 50 लाख और करोड़ों दिए जाते हैं। जो लोग इस देश में जमीन का सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं, अपने हाथ से आज के धागा निकालकर कपड़ा बुनकर देते हैं, मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालकर इस देश में ब्रांडेड जूते पहनने वालों के लिए लेदर का सामान बनाते हैं, उधर जब कोई मरता है तो उनको 2 लाख दिया जाता है। ऐसे हालात और इतना फर्क क्यों है? आप लोग सोच रहे हैं हमारी किस्मत खराब है। मेरा कहना है तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, खराब कोई गड़बड़ है तो तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है। इसको ठीक करना पड़ेगा। किस्मत किसी की नहीं होती, किस्मत बनाई जाती है। जब से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ राजनीति में लगे हुए हैं, आपके बीच में विधायक रूपाराम जी बैठे हुए हैं, ये लोग राजनीति करते हैं, अपने समाज के हकों की बात करते हैं और अपनी हक और अधिकार को छीनने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार कभी मांगे नहीं मिले, अधिकार तो छीने जाते हैं। अगर तुम रिक्वेस्ट कर इस देश में सड़कों पर बैठकर अगर इनसे न्याय मांगते रहे, जो लोग तुम्हें अच्छे कपड़े पहनकर देखना नहीं चाहता, जो लोग आपको अच्छे घरों में देखना नहीं चाहते, जो लोग तुम्हें पढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, जो लोग तुम्हें कुर्सी पर बैठे हुए देखना नहीं चाहते, उन लोगों से तुम कभी भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आर्टिकल कहते ये लोग 2 लोगों में मुलजिम बनाएंगे और उन राजनीतिक संरक्षण वाले गुंडों को बचाने का काम करेंगे, और उन गुंडों को इस राजस्थान की सड़कों पर इस तरह का संरक्षण है। मैं कहना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेट से कि इस देश की सड़कों पर आप एक गरीब आदमी का मोटरसाइकिल घुस जाता है, कहीं मनवे हो जाता है, कहीं टोलबूत आ जाता है, तो ऐसे जांच करते हैं जैसे कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आ गए हैं। अरे कम से कम वो कैंपर देखो, वो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर देखो जिस पे नंबर ही नहीं लिखे हुए हैं, उसका मालिक कौन है? और तुमने बाजार में कैमरे लगा रखे हैं। तुम कहते हो 80 के ऊपर स्पीड चलाने वाले पे चालान होता है, तो मुझे बताओ जो लग्जरी गाड़ियां 150 के स्पीड से चलती है उसका चालान क्यों नहीं हुआ?
ये किसका संरक्षण है? ये राजनीतिक लेवल पे इस देश में ड्रामा चलता है। आप लोग सोचते हो ये तो राजनीति में खिलाने पिलाने के लिए आते हैं, चुनाव में खा पी के अपना वोट गंवाने के बाद 5 साल हमें जूता खाना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आए दिन ये अत्याचार कैसे बंद हो सकता है, ये अत्याचार का खात्मा कैसे हो सकता है, इसको आपको रोकना पड़ेगा। आपके बीच में राठौड़ साहब आए हुए हैं, वो पूरी बात आपके